आप भी दिन और रात मेहनत करने के बाद भी सफलता से दूर हैं, थक गए हैं एक ही जगह पर दौड़ते दौड़ते। सफलता का राज सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत में छुपा है। इस वीडियो में जानिए कि कैसे सिर्फ अपनी मेहनत की दिशा बदलकर आप सफलता को अपनी ओर खिंचा सकते हैं। इस वीडियो में हम उन गलत दिशाओं पर चर्चा करेंगे जिनमें अक्सर लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते रहते हैं। साथ ही हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी वास्तविक क्षमता और रुचि को पहचान सकेंगे, अपने लक्ष्यों को सही ढंग से डिफाइन कर पाएंगे और तीसरा, समय और एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, गलतियों से सीखकर अपनी रणनीति बदलना सीख जाएंगे और पांचवा, अपने काम के प्रभाव यानी इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा सकेंगे। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल के लिए है जो सोचते हैं कि वे काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे उनके उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम रितेश पाल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। डेफिनेटली आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे ही। तो चलिए चलते हैं अपने पहले तरीके की ओर, यानी अपनी वास्तविक क्षमता और रुचि की पहचान कैसे करें। अपनी वास्तविक क्षमता और रुचि की पहचान एक आंतरिक अन्वेषण का प्रक्रिया है जो आत्म सजगता पर आधारित है। ये सिद्धांत 3 स्तंभों पर टिका है। नंबर 1, आत्म अवलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपनी दैनिक गतिविधियों में उन कार्यों पर ध्यान दें जो आपको प्रवाह की अवस्था में ले जाते हैं, यानी फ्लो की अवस्था में ले जाते हैं, जहां समय का आभास ही ना रहे। यही आपकी रुचि का केंद्र है। और 2, प्रतिक्रिया विश्लेषण, फीडबैक एनालिसिस। अपने पिछले सफल और असफल प्रयासों का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें। यह विश्लेषण बताएगा कि किन क्षेत्रों में आपकी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। नंबर 3, सक्रिय प्रयोग। नई गतिविधियों और कौशलों के साथ स्वयं को आजमाएं। वास्तविक अनुभव ही आपको यह जानने का सबसे विश्वसनीय आधार देगा कि आप किसमें सर्वश्रेष्ठ हैं और क्या आपको वास्तव में पसंद है। इन चरणों के माध्यम से व्यक्ति उन अद्वितीय प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन की खोज कर सकता है जहां उसकी रुचि और क्षमता एक दूसरे को पोषित करती है, जिससे वह अपनी वास्तविक पहचान और जीवन के उद्देश्य को समझ जाता है। अब बात आती है कि अपने लक्ष्य को सही ढंग से डिफाइन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, लक्ष्य निर्धारण का स्मार्ट सिद्धांत। लक्ष्यों को सही ढंग से परिभाषित करने के लिए स्मार्ट सिद्धांत सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अनुसार प्रभावी लक्ष्य में 5 गुण होने जरूर चाहिए। नंबर 1, विशिष्ट, यानी लक्ष्य स्पष्ट और ठोस हो, अस्पष्ट नहीं। नंबर 2, मापने योग्य, उसकी प्रगति और सफलता को मापा जा सके। नंबर 3, प्रत्यप यानी अचीवेबल, लक्ष्य आपकी क्षमता के भीतर और यथार्थवादी हो। नंबर 4, प्रासंगिक यानी रिलेवेंट, वह आपके जीवन के कई बड़ी उद्देश्य से जुड़ा हो। और नंबर 5, समयबद्ध यानी टाइम बाउंड, उसकी एक निश्चित समय सीमा हो। इस सिद्धांत का पालन करके बनाया गया लक्ष्य एक स्पष्ट रोड मैप बन जाता है जो भटकाव रोकता है और सफलता की संभावना को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। खैर, इन सबके बाद बात आती है कि समय और एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, समय और ऊर्जा का सही उपयोग एक कला है। इसका सिद्धांत यह है कि इन दोनों को प्राथमिकता के अनुरूप निवेश करना चाहिए। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और सबसे जरूरी व सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें। फिर उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो दीर्घकालिक फल देते हो, ना कि तत्कालिक संतुष्टि वाले। ना कहकर सीखना आवश्यक कार्यों में अनावश्यक कार्यों में ऊर्जा बर्बाद होने से बचाएं। छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करते रहें, यानी रिचार्ज होते रहें। याद रखें, समय सीमित और ऊर्जा निर्णायक। इसका विवेकपूर्ण प्रबंधन ही सफलता और शांति है की कुंजी है। और इसके बाद बात आती है कि गलतियों से सीखकर अपनी रणनीति कैसे बदलें। गलतियां सफलता की सीढ़ी की महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं। इनसे सीखकर रणनीति बदलने का सिद्धांत एक चक्र के समान है। सबसे पहले गलती को स्वीकार करें और उसके बाद कारणों का गहन विश्लेषण करें। इससे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। दूसरा चरण है सीख लेना, यह समझें कि अगली बार इस स्थिति में कैसे निपटना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, सीख को कार्य रूप देना। अपनी मूल योजना में ठोस बदलाव करें, नई प्रक्रिया बनाएं और अपना दृष्टिकोण समायोजित करें। अंत में इस नई रणनीति का परीक्षण और परिणामों का मूल्यांकन करें। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। याद रखें, गलती व्यक्ति नहीं बल्कि प्रक्रिया में होती है। इसलिए रणनीति बदलने का अर्थ है अपने तरीकों को परिष्कृत करना, स्वयं को नहीं। यही निरंतर सुधार आपकी वास्तविक सफलता का मार्ग है। इसके बाद सबसे अहम और सबसे अच्छा सवाल है कि आप अपने काम के प्रभाव को कैसे बढ़ाएं।
अपने काम के प्रभाव को गुणात्मक रूप से बढ़ाने का सिद्धांत कम करो पर गहराई से करो पर आधारित है। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को उन 20% कार्यों पर केंद्रित करो जो 80% परिणाम देते हो। दूसरा, लिवरेज का सिद्धांत अपनाएं। अपने ज्ञान और कार्य को दोहराने योग्य सिस्टम, टेम्पलेट और टूल्स में बदलें ताकि एक बार फिर मेहनत बार बार फल दे। तीसरा, दूसरों के साथ सहयोग करके सिनर्जी पैदा कर दें। एक अकेले की ताकत सीमित है, लेकिन सही लोगों के नेटवर्क के साथ मिलकर किया गया काम अतुल्य प्रभाव दे सकता है। अंततः निरंतर सीखते रहें और अपनी कौशल को निखारें, क्योंकि आपकी बढ़ी हुई क्षमता ही आपके काम के प्रभाव का सबसे बड़ा गुणक है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लगातार मेहनत के बावजूद भी सही नतीजे नहीं पा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए बहुत बहुत थैंक यू।